हेलो बच्चों, क्या हाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। कैसी बच्चा पार्टी मेरी? बढ़िया, एकदम मजे में। तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस। जी हाँ, लीनियर इन इक्वेशंस। अब आप कहोगे श्रेय भैया हमने लीनियर इक्वेशंस तो पढ़ा है सिक्स्थ में, सेवेंथ में भी पढ़ा है, एट में तक पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, और नाइन्थ में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ा है। अब ये नई बला के आ गई लीनियर इन इक्वेशन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये बला जो है ये आराम से टल जाएगी अगर आपको पता होगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, फटाफट से रिकैप चुटकी में करा देता हूं अगर किसी को नहीं पता, फटाफट से जानते हैं। लीनियर मतलब क्या होता है? विद एक्सप्रेशन विद डिग्री वन। ठीक है, कितनी डिग्री रहेगी? डिग्री वन की। लीनियर का तो ये मतलब हो गया। और हमें इक्वेशंस का, हमने जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे बच्चों, तब हमने जाना था कि इक्वेशंस हम उन दो एक्सप्रेशंस को कहते हैं जो कि आपस में इक्वल हो। फॉर इंस्टेंस अगर मैं लिखता हूं 2x+3, तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये भी मेरा एक्सप्रेशन होगा। और जो मैं इधर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं क्या, 4x-1, ये भी मेरा एक एक्सप्रेशन होगा। समझे? तो मैं क्या यहां पर कर रहा हूं, मैं 2x+3 को 4x-1 यानी कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को जो मैं इक्वल पुट करता हूं वो मेरा इक्वेशन है। लेकिन जब इसके आगे हमारा लग जाता है इन, मतलब इक्वेशंस के आगे लग जाता है जब इन हमारा, तब वो हमारी बात होती ही नहीं है इक्वालिटी पे। तब तो भाई केस पता है क्या होता है, आइए देखते हैं केस। हमने इक्वेशन का जब तक था तब तक तो था कि इक्वल ही रहेगा। जब उसके आगे हमने डाल दिया इन, तो अब वो भाई इक्वल नहीं रहेगा। इक्वल नहीं रहेगा इन द सेंस कि केवल इक्वल नहीं रहेगा वो, यानी कि अब वो क्या होगा, जैसे a ग्रेटर देन b, या b लेसर देन a, या a ग्रेटर देन इक्वल टू b, या b लेसर देन इक्वल टू a। ऑल्दो लगभग सिमिलर मतलब है इसका, जो मैंने ये दो और ये दो लिखा है। लेकिन आइए हम बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। जो मेन कॉन्सेप्ट मैं यहां पर समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, वो है कि जब मैं लिखा था a इज ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, तो क्या हुआ, a अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है तो उसकी वैल्यू b के एक्सप्रेशन में जो है उससे ज्यादा आनी चाहिए। नहीं समझे बात? देखो एग्जांपल की तरह समझो। अगर मैं दे देता हूं a इज इक्वल टू 3x+1, b के अंदर मैं देता हूं 2x-3, ठीक है फॉर इंस्टेंस, और मैं यहां पर इस वाले को लाकर यहां पे देता हूं 3x+1 ग्रेटर देन 2x-3। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 3x+1 यानी जो एक्सप्रेशन है, इसमें जो हम x की वो वैल्यू जब हम डालेंगे यहां पर, तो 3x+1 की वैल्यू हमेशा 2x-3 के इसमें कोरिस्पॉन्ड में ज्यादा होगी। अभी भी नहीं समझे? अरे भाई साहब देखो, सिंपल सा देखो, हमें क्या हो चाहिए, हमें x की वो वैल्यू चाहिए जो कि इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे। आपने बचपन में ग्रेटर देन स्मॉलर देन पढ़ा है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इतना पढ़ा है तभी तो आप आगे आए हो यहाँ पे 10th क्लास में। अगर नहीं पढ़ा होता तो अभी अब रहते नर्सरी एलकेजी यूकेजी में, है ना? तो आपने पढ़ा है ना, a ग्रेटर देन b, a लेसर देन b। बस दो नई चीजें थोड़ी बहुत, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, बस ये दो चीज है। और इनइक्वालिटी भी भाई पूरी यही है। बस आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि ये एक्सप्रेशन जितना लिखा है, ये खाली हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। बाकी आपका जो ग्रेटर देन लेसर देन जो आप करते आ रहे थे बचपन में, बेटा वही है, ये वही है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। खाली लोगों ने चैप्टर का नाम इतना खतरनाक दे दिया है, तो आप लोग लग रहा है अरे बाप रे बाप कितना खतरनाक चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे साथ चलो, करते जाएंगे आगे आगे। इतना समझ आया ना इनइक्वेशन क्या होता है, लीनियर इनइक्वेशन। देखो इनइक्वेशन बेसिकली हमारा क्या होगा, ये सेटिस्फाई करने वाली हमें x की वैल्यू निकालनी होगी सच दैट इट सेटिस्फाइज द पर्टिकुलर कंडीशन। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं a ग्रेटर देन b, तो a के अंदर अगर मैं है 3x+1 और b के अंदर 2x-3, तो मेरे पास x की वो वैल्यू मुझे लानी होगी जो कि सेटिस्फाई करे कि 3x+1 इज ग्रेटर देन 2x-3। इतना समझ आया आप लोगों को? इतना समझ आया? हमें x की कौन सी वैल्यू चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। समझ में आया? बस यार इतना ही है लीनियर इक्वेशन हमारा। अब लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़े फैक्ट्स हम जान लेते हैं फटाफट आज की वीडियो में, ठीक है? यानी आज हम थ्योरी पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है? देखो ज्यादा वो हाई वेटेज, ऐसा हाई वेटेज नहीं है इस चैप्टर का, बट स्टिल इसका वेटेज मतलब ठीक ठाक है, मतलब उतना ज्यादा भी नहीं है लेकिन उतना ज्यादा कम भी नहीं है।
तो इसको करना है तो करना है, ये काफी काम आने वाला है आपका नेक्स्ट क्लास में, काफी सब ज्यादा काम है नेक्स्ट क्लास इन द सेंस क्लास 11th में। ठीक है, अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस कैसे है इन इक्वेशन और इक्वेशन में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन की बात करता हूँ और यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक इन इक्वेशन की, तो दोनों में डिफरेंस मेरे पास क्या आएगा, दोनों में यार कुछ तो फर्क होगा ना, तभी तो अलग अलग करके रखा है भाई। एक चीज बताओ, तभी तो दोनों में एक में ग्रेटर देन लेसर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाले साइन यूज कर रखे हैं, और इस वाले में केवल इक्वल टू है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, इतने चार चार प्रकार के साइन है, इसमें केवल इक्वल टू है, कुछ तो फर्क होगा ना, कुछ तो फर्क होगा ना। तो देखिए वही फर्क दिखता है, क्या फर्क दिखता है, देखो इक्वेशन में वो सिंपल कह रहा है आपको कि x के पास ना, x के पास आपकी एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी केवल x की, या कि वो 2 रहेगी, 3 रहेगी, या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगी, या कोई रियल नंबर रहेगा, या कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो खैर अभी आप 10th तक नहीं पढ़ोगे, 11th से आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला केस, मतलब कोई भी x का एक सॉल्यूशन रहेगा। अब यहाँ पे कई बच्चे ये मेरे साथ आर्गुमेंट लेकर आ जाएंगे कि श्रेय भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दो हमने सॉल्यूशन पढ़े थे, वो क्या बता रहे हो आप, हमें उल्टा पढ़ा रहे हो, गलत बात बता रहे हो। तो नहीं बच्चों, देखो देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन और लीनियर इन इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्वाड्रेटिक की नहीं। क्वाड्रेटिक में आपके पास आई एग्री की 2 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, 2 पॉसिबल वैल्यूज उसकी आएंगी, आई कंप्लीटली एग्री विद इट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ 2x + 3 = 5, ठीक है, और x की वैल्यू मैं यहाँ पे देता हूँ 1, तो मेरे पास 2 + 3 = 5, हाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है कि नहीं, है कि नहीं। अब अगर मैं x की वैल्यू फॉर इंस्टेंस दूसरी कोई दे देता हूँ, दूसरी कोई दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ वैल्यू, मैं दे देता हूँ 2, मैं मान के सकता हूँ कोई रियल नंबर देकर देखें, कोई रैशनल नंबर देकर देखें, चलो मैं देता हूँ यहाँ पे 4/2, मैं 4/2 देकर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 4/2 दे रहा हूँ, +3 = 5, देखते क्या आप आएगा कि नहीं, 2 से 2 कैंसिल, अपने पास आया 7 = 5, ये सच है, नहीं भाई गलत है, गलत है, ये गलत है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस इक्वेशन की, यानी कि ये जो इक्वेशन लिखी मैंने 2x + 3 = 5 वाली, इसका केवल एक आंसर है मेरे पास, जिसका जो है सॉल्यूशन 1, क्योंकि वो सॉल्यूशन की जब ये x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, मैं इसकी वैल्यू जब पुट करूंगा मैं इसमें, तो मेरे पास LHS और RHS इक्वल बनकर आएंगे, एंड इक्वेशन का मतलब ही यही है कि LHS = RHS एट द एंड। ठीक है, ये हमारी सीधी बात, नो बकवास, इक्वेशन की थी। इन इक्वेशन में आते हैं, देखो इक्वेशन आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, इन इक्वेशन में थोड़ा यहाँ पे एम्फेसिस देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, मेरे पास है 2x + 3 > 5x + 9, या मैं इसको देता हूँ लेसर देन, ठीक है। अब मुझे x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा चलो ट्राई करके देखते हैं, मैं x की वैल्यू क्या करता हूँ 1 देके देखता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट की, तो मेरे पास क्या बनकर आया, मेरे पास आया 2 + 3 यानी 5 लेसर देन 5 + 9 14। ट्रू है कि नहीं, 5 ग्रेटर देन 14, ट्रू है कि नहीं बताना, आप बताओ, सही बात है ना, आपने ग्रेटर स्मॉलर पढ़ा है ना जब छोटे छोटे बच्चे थे, पढ़ा है ना, तो 5 क्या है, छोटा है 14 से, है कि नहीं, अरे है ना यार, बस आगे चलो। मैं x की वैल्यू एक और देख लेता हूँ, मैं x की वैल्यू देता हूँ 3, ठीक है, चलो 2 3 6 6 + 3 9, ठीक है 9 आ गया। इधर क्या था 5 15 15 + 9 15 + 9 24, लो भाई इस कंडीशन में ट्रू थी क्या, 9 24 से छोटा है कि नहीं, 9 24 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना, बस वही सिंपल चीज है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास x की वैल्यू 1 भी आई और x की वैल्यू 3 भी आई, कीपिंग इन माइंड कि मेरा ये लीनियर इन इक्वेशन है, लीनियर इन इक्वेशन है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, आपको समझ आया। इसका सिंपल टर्म्स में बात करूं तो ये मतलब है कि एक लीनियर इन इक्वेशन में हम x की क्या करते हैं, x की हम फाइंड आउट करते हैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज को हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं लिखूं तो मैं कह सकता हूं फॉर ऑल x, ये हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, यानी कि मैं इसको सिंपल टर्म्स में लिखता हूं, ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे कि फॉर ऑल x such that 2x + 3 is lesser than 5x + 9,
आई एग्री, मैंने यहाँ पे दो सॉल्यूशन लिए, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, मैं x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 7 किसी के साथ में और नंबर जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब इवन नंबर x इज इक्वल टू 12 देकर देख लो, x इज इक्वल टू 12 देकर देख लो यार, आप विश्वास नहीं है तो देखो 2 12 है 24, 24 प्लस 27, ठीक है 27। अब 5 12 है 60, 60 प्लस 9 69, 69 बड़ा है ना दादा, 69 बड़ा है ना, बताना हाँ बड़ा है। तो ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या मेरे पास 3 सॉल्यूशन आए x के। तो बस यही है मेरी इक्वेशन, यानी कि इन इक्वेशन में हमें x की वो वैल्यूज चाहिए होती है जो कि सेटिस्फाई करे एक पर्टिकुलर कंडीशन को, यानी कंडीशन ये है हमारी और हमें इसको सेटिस्फाई कराने के लिए x की वैल्यूज चाहिए। समझे बच्चों, समझे बच्चों। एक तो ये हमारी होगी कंडीशन, आगे जो हम पढ़ेंगे तो अभी इसी चैप्टर में आगे मैं बताता हूँ, अभी आगे चलते हैं। आई होप आपको इतना डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन की दुनिया में, ठीक है, इतना ही डिफरेंस होता है ज्यादातर, और बाद बाकी हम आगे देखते रहेंगे जो अगर मिला अगर कुछ तो देखिए क्या मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इन इक्वेशन की। इन इक्वेशन के केस में मैं यहाँ पे बात कर रहा था आप लोगों के साथ कि इन इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म्स हमें सुनने को मिलती है। कौन कौन सी, अरे सेट्स के दो टाइप मिलते हैं यार, देखो सेट्स के दो टाइप मिलते हैं, एक होता है रिप्लेसमेंट वाला और एक होता है सॉल्यूशन वाला। अब रिप्लेसमेंट जो है ना, ये आप एक तरह से कह लो कि आपको ना ऑप्शन देता है, यानी कि x की वो सारी वैल्यू दे देगा, वो एक आपको एक ऑप्शन देगा। जैसे केबीसी आपने खेला है ना, केबीसी आपने देखा होगा, खेला होगा, टीवी पे देखा होगा, प्ले लॉन्ग खेलते होगे आप। उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं ए बी सी डी, 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है बी। तो आप ऐसा समझो कि ए बी सी डी ये सारी जो 4 ऑप्शन है ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है, ठीक है, और जो हमारा करेक्ट आंसर था बी ये मेरा सॉल्यूशन सेट है, समझे। और ये सॉल्यूशन सेट कहां से मिला मुझे, इसी रिप्लेसमेंट सेट से मिला। यानी कि अगर मैं बात करूं सिंपल टर्म्स में, तो रिप्लेसमेंट सेट जो होता है मेरा वो मुझे प्रोवाइड करता है एक्स के लिए वैल्यूज। अब जरूरी नहीं है कि वो एक्स की सारी वैल्यू करेक्ट हो। मैं अगर लेता हूं एक्स इज इक्वल टू -1 -2 -3 एंड सो ऑन ऐसे कुछ, और मैं इक्वेशन यहां पे लिखता हूं सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो यहां पर तो कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो मेरा फिर सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये फाई होता है, ये फाई, कई लोगों ने इसको गोल्डन रेशियो में भी सुना हुआ इसका नाम, ठीक है। तो ये फाई का सिंबल है, इसका मतलब सेट्स के टर्म में होता है एम्प्टी सेट, या कहें तो नो पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स, ठीक है। तब हम यहाँ पे फाई यूज करते हैं जब एम्प्टी सेट रहता है हमारा। इस केस में सॉल्यूशन सेट अपना एम्प्टी था। या अगर मैं लेकर चलता हूँ कि x इज एनी इंटीजर ग्रेटर देन -3, अगर मैं लेकर चलूं कि x कंटेन्स इन अ सेट इंटीजर सच दैट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -3, ठीक है। अब -3 से बड़ा कौन होगा, -2 होगा, -1 होगा, तो -1 और -2 इस सेट में है मेरे, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो बन जाएगा -1 और -2। समझ में आया, समझ में आया। यानी कि अगर मैं एक बात कहूं तो मेरा एक सबसेट है, आप सॉल्यूशन सेट को ऐसा समझ लो। देखो अगर आपने 6th 7th में नहीं पढ़ा है सेट्स बिल्कुल भी नहीं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको उतना सेट तो पढ़ाऊंगा, कम से कम उतना सेट तो पढ़ा दूंगा ना कि आपको लीनियर इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। इतना सेट तो आपको पढ़ाऊंगा कम से कम। देखो है क्या यहाँ पर, x के अंदर क्या है अपने पास, -1 -2 -3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी थी सच दैट x एक इंटीजर हो और x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 हो, या मैं ग्रेटर देन इक्वल टू भी दे सकता हूं यहाँ पर, ग्रेटर देन -3, यानी कि x क्या एक इंटीजर है और मुझे चाहिए कि x की वो वैल्यूज बताऊं मैं जो कि -3 से बड़ी है। कंडीशन क्या थी, एक कंडीशन ये कि x इंटीजर है, x क्या है मेरा, x इज एन इंटीजर, ठीक है, x इज एन इंटीजर। दूसरी कंडीशन क्या है कि x शुड बी ग्रेटर देन -3, समझे। यानी कि एक कंडीशन क्या थी, x इंटीजर हो, और दूसरी कि x -3 से ज्यादा बड़ा हो। समझे बच्चों, समझे बच्चों क्या बात थी। तो -3 से बड़े तो अपने पास दो नंबर है केवल, -1 और -2, तो भाई सॉल्यूशन सेट क्या है, ये आ गया। अब भाई साहब x की ये दो वैल्यूज हमारी हो सकती है एज अ फाइनल आंसर। समझ में आया। तो आपको एनालॉजी समझा दिया मैंने कि कैसे हम रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। तो ये दोबारा रिकॉल एक बार फटाफट से करते हैं। रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा, आप इसको समझ लो,
अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। आप ऐसा समझो, मैं देखो मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, पहली बात मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ बेसिक एनालॉजी की तरह। अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, वो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है रिप्लेसमेंट सेट, और सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच सेटिस्फाइज द लीनियर इक्वेशन। जगह मेरे पास कम पड़ रही है लेकिन आप समझ गए होगे, यानी कि रिप्लेसमेंट सेट आप ऐसा केबीसी का जैसे मैंने बताया था गेम, आपके पास चार ऑप्शन है ए बी सी डी, तो चार ऑप्शन आपके पास है, चार क्या हो गया आपका रिप्लेसमेंट सेट हो गया आपका, ये रिप्लेसमेंट सेट हो गया। और जो करेक्ट आंसर था यानी कि बी, ये बी मेरा क्या हुआ सॉल्यूशन सेट हो गया, यानी करेक्ट आंसर मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया यहाँ पर, क्योंकि भाई आंसर तो फाइनल हमें चाहिए। अब भाई मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे कि बताओ मैथ्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, एक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चौथा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आप किसको चुनोगे, आप ऑप्शन डी को चुनोगे ना। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो चुनोगे नहीं, चुनोगे बताना, सच बताना, चुनोगे नहीं चुनोगे ना, बस वही चीज है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा, चार ऑप्शन दिए मैंने आपको, मैंने चार ऑप्शन दिए, समझिएगा ध्यान से, चार ऑप्शन दिए मैंने आपको, चार ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन चुना, चार ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन को चुना जो कि सही आंसर है इसका। अब क्या हुआ इधर, जो सही आंसर है जो मैच कर रहा है हमारी कंडीशन के साथ, मैंने क्वेश्चन क्या पुटअप किया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मेरा मैच कर रहा था उस इसके साथ, इस इन चारों ऑप्शन में से। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा था जो मैच कर रहा था ए प्लस बी के होल स्क्वायर के एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। तो बस जो हमारा मैच कर रही थी वो वैल्यू, वो हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। और बाकी चारों के चारों एलिमेंट्स, चारों के चारों ऑप्शंस मेरे कौन क्या हो गए, मेरे हो गए यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। तो इतनी कहानी जो मैंने अभी यहाँ पे समझाई रिप्लेसमेंट सेट सॉल्यूशन सेट की, इन इक्वेशन की, आई होप इसके बाद थ्योरी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, थ्योरी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत आपके पास नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको थ्योरी में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने पूरी थ्योरी यहाँ पे करवा दी है। अब बाद बाकी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है इंटरवल्स का, जो कि मैं यहाँ पे नहीं अभी जाऊंगा उतना डिटेल में, क्योंकि इंटरवल्स आप क्लास 11 में डिटेल में पढ़ने वाले हो। इंटरवल भी अपने पास दो चार टाइप के होते हैं जो आप पढ़ोगे आगे चल के। तो मैं बस आपको हल्का फुल्का ना आपको ग्राफिक नंबर लाइन के हेल्प से थोड़ा बहुत बताता हूँ, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। देखो इंटरवल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ केसेस आते हैं। क्या क्या केस आता है, एक केस आता है कि a लेसर देन x लेसर देन b, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस आता है मेरे पास a लेसर देन इक्वल टू x लेसर देन b, ठीक है। तीसरा केस आता है a लेसर देन इक्वल टू x लेसर देन इक्वल टू b। चौथा केस आता है a लेसर देन x और लेसर देन इक्वल टू b। ये चार केस मेरे पास लीनियर इनइक्वेशन में होते हैं जब हम बात करते हैं डबल इनइक्वेशन, ठीक है। जब हम बात करते हैं डबल इनइक्वेशंस की या ऐसे कोई इस टाइप के इनइक्वेशंस की, तो मेरे पास यहाँ पर चार पॉसिबल आउटकम्स का लीजिए, यानी चार पॉसिबल तरीके के मेरे यहाँ पर आ सकते हैं आंसर। तो अब ये जो चार हमारे पास चार तरीके हैं, इनके बेसिस पे हमारे पास चार इंटरवल्स होते हैं। चार इंटरवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ पे होते हैं ओपन, ठीक है, दूसरा होता है क्लोज्ड ओपन, तीसरा क्लोज्ड और चौथा ओपन क्लोज्ड। अब इनको डिटरमाइन कैसे करते हैं, इनका डिटर्मिनेशन हम बाद में क्लास 11th में जानेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम बात करते हैं यहाँ पे चार तरह के इंटरवल्स की, तो अभी मैंने सब मिटा दिया है यहाँ पे। अभी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म्स के बारे में। यानी कि ये दो फॉर्म्स जानने क्यों जरूरी है आप लोगों को, इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व शायद ना कर पाओ, या आप कर ही नहीं पाओ क्वेश्चन, शायद तो नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे। कौन कौन से दो फॉर्म होते हैं, एक है अपने पास रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म आपका सिंपल सा फॉर्म है जो आपका आंसर है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ एक एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर
मैं फॉर एग्जांपल एक लेता हूं x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या है मेरा, ये मेरा एक रोस्टर फॉर्म है, यानी इसमें क्या कर रहा हूं मैं, एलिमेंट्स ऐसे मैनुअली लिख रहा हूं। लेकिन 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 सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना वो कंप्लीटली डिफरेंट है। एट फर्स्ट ग्लैंस वो लगेगा बच्चों आपको कि आपको डरा रहा है, लेकिन नहीं, कोई मॉन्स्टर नहीं है वो सिंपल क्या है आपका, सिंपल सा भाई, वो भी यही बात करेगा। यानी अगर मेरे पास 4 तक है, फॉर एग्जांपल मैं 4 तक ही लेता हूँ, अगर वो एक सिंपल सा वो क्या आपको कहेगा, अरे भाई वो प्यार से आपको कहना चाह रहा है यही बात, लेकिन कॉम्प्लेक्स तरीका है अंदाज। यानी एक आप ऐसा समझो कि मैं कह रहा हूं कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि मैं ऐसा भी इसको कह सकता हूं ना कि मुझे धरती में जो एशिया नाम का कॉन्टिनेंट है उसमें, इंडिया नाम की कंट्री में, उसमें हरियाणा या बिहार या जो भी है उस स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है, फरीदाबाद या कटिहार जो भी है, जैसे उस डिस्ट्रिक्ट के गली में मेरा एक बिल्डिंग है जिसके जहां पर मेरा घर है, मुझे वहां जाना है। इतनी लंबी चौड़ी एनालॉजी लेकर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, तो बात क्या कह रहा हूँ मैं, मुझे जाना घर ही है। मैंने दोनों एग्जांपल में यही बताया कि मुझे घर ही जाना है, लेकिन एक में मैंने क्या बताया, एक में मैंने सिंपली कहा कि मुझे घर जाना है, एक में मैंने कहा कि मुझे प्लेनेट अर्थ के उस कॉन्टिनेंट के, उस कंट्री के, उस स्टेट के, उस डिस्ट्रिक्ट के उस बिल्डिंग में जाना है जहां मेरा घर है। समझ में आया? यही चीज है सेट बिल्डर फॉर्म, कहता वही चीज है, बस उसका अंदाज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे हमारा श्री भैया का अंदाज है एक गन देखा, ठीक है बच्चों, वैसे इसमें क्या है, x इज इक्वल टू एक्स सच दैट इनइक्वालिटी यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। हमारे यहाँ पे क्या इनइक्वालिटी प्रोवाइड होगी, सच दैट 0 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4 और x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक ले ली वैल्यू, ये हमारी वैल्यू हो गई, ये मेरी हो गई इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन, और ये हो गई मेरी कंडीशन। इन तीन पार्ट से मिलकर बनता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। बाकी क्लास 11th का जब हम बात करेंगे, पढ़ेंगे सेट्स, तब उसमें मैं और डिटेल में समझाऊंगा ये सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि उसमें मुझे बहुत डिटेल समझाना पड़ेगा। अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल बेसिक बताता हूँ आपको। बेसिकली क्या है कि ये कंडीशन आपका इन्फ्लुएंस करेगा कि आपका सॉल्यूशन सेट कैसा होगा। और सॉल्यूशन सेट हम जनरली प्रेफर करते हैं रोस्टर फॉर्म में हम प्रेफर करते हैं। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन सेट का। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कंडीशन है जिसका आपके पास इतना पता है कि x इज लेस देन 4, आप सिंपली आप दे सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में भी चाहे तो, अगर आपके पास कोई लोअर लिमिट नहीं है यहाँ पर, समझे, आप ऐसा भी आप कर सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में। कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, वो भी बात है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में आप इतना ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर सेट आपके पास मेंशन हुआ है कंडीशन के अंदर, x की वैल्यू उसी टाइप की रहेगी। यानी अगर x की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू सेट नेचुरल नंबर, यानी कि x नेचुरल नंबर के सेट का एक सदस्य है, तो x क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। अगर वो रियल नंबर सेट का एक सदस्य है तो वो एक रियल नंबर होगा मेरा। और अगर मैं इंटीजर करूँ तो वो इंटीजर होगा। मैं कहूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मैं कहूँ रियल नंबर, रियल नंबर होगा। वो होल नंबर होगा, होल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा, वही चीज है। तो एक कंडीशन में यही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे प्ले करती है कि x की वैल्यू को यहाँ पे काइंड ऑफ क्या पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करती है। समझ में आया? आपका ये कंडीशन है कि x क्या होना चाहिए, और वो कंडीशन किन पैरामीटर्स पे हमें यहाँ पे लगाना है, वो हमारा यहाँ पे इनइक्वालिटी बताती है। एंड बाकी वैल्यू तो आपके पास पता ही है, वैल्यू वही है। तो इतना डिटेल आई होप सो कि मैंने ढंग से दे दिया। इतना काम चलाओ आपके पास डिटेल होना चाहिए, काम चलाओ हो गया डिटेल, बस। अभी आप 10th के लिए इतना डाइजेस्ट कीजिए, बाकी जब हम जाएंगे 11th में 12th में, तब वहां पे हम उसको यार पूरा अच्छे से डिटेल में खंगा लेंगे यार सेट्स। वो सेट्स का पूरा चैप्टर है भाई, सेट्स के ऊपर पूरा चैप्टर ही बना है आरडी में, आरडी शर्मा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। वो भी हमें पढ़ना है। तो अभी के लिए हम बस इतना ही पढ़ते हैं सेट्स का। आगे हम बढ़ते हैं, सेट्स के मैंने टाइप बता देते थे, सॉल्यूशन सेट, रिप्लेसमेंट सेट स्टार्टिंग में ही। आई होप आपको वो समझ आ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ गलतियों के बारे में बताने जाता हूँ फटाफट से, जो गलतियां बच्चे अक्सर कर जाते हैं, क्योंकि उनको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की आदत होती है। एंड लीनियर इन इक्वेशंस को भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर मेरे पास गिवन है कि 2 लेसर देन 3, तो अगर मैं दोनों साइड 2 का ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 4 इज लेसर देन 5,
फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा ना। मैं अगर दोनों साइड से अगर 4 माइनस 3 कर देता हूँ तो मेरे पास कोई फर्क पड़ेगा? मेरे पास कंडीशन तो सेम आई ना। कंडीशन तो यही है कि लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन एंड सो ऑन। कंडीशन में कोई चेंज आया? नहीं चेंज आया ना, तो वही चीज है हमारे पास। लेकिन चेंज कब आता है इस कंडीशन में? चेंज कब आता है कंडीशन में? जब साइंस यहाँ पे इन्वर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं केस लेता हूँ 1 लेसर देन 2। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड कर देता हूँ माइनस का मल्टीप्लाई। अब मैं देता हूँ -1 -2। अब मुझे आप बताइए, अपने इंटीजर्स का ज्ञान यहाँ पे पूरा लगाकर कि बड़ा कौन सा नंबर है, -1 बड़ा है या -2 बड़ा है? अगर आपने इंटीजर्स ध्यान से पढ़ा है, आपको याद है, तो आप सीधा कहिएगा कि भैया -1 ज्यादा बड़ा है, -1 ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू -2। समझ में आया? तो साइन के केस में यही होता है हमारे पास कि अगर मेरे पास माइनस में एक चीज बड़ी आ रही है, यानी -1 अगर मेरे पास बड़ा आ रहा है, तो जब मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा तो वो मेरा छोटा आएगा। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म आपको दिखाऊं तो सिंपल सी यही कहता है जनरल फॉर्म कि a इज लेसर देन b बट -a इज ऑलवेज ग्रेटर देन -b। ठीक है, जनरल फॉर्म आप इसकी ऐसे समझ लो। आई होप आपको ये क्लियर हो चुकी है ये वाली चीज, कंडीशन। एक कंडीशन और मैं बात करूंगा। कुछ केस में आपके पास आया -x इज इक्वल टू माइनस लेस देन इक्वल टू 7। इस केस में क्या करें भैया? इस केस में मैंने आपको बताया साइन का, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, इधर x आ जाएगा तो इधर ग्रेटर देन इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। सिंपल सी चीज, यानी कि -x से छोटा है ना हमारा, मतलब 7 जो है वो -x से बड़ा है, यानी कि मेरा x जो होगा वो -7 से बड़ा होगा, है कि नहीं? क्योंकि हमने यहाँ पे साइन उल्टा कर दिया, तो साइन भी तो मतलब साइन इन द सेंस मैंने माइनस प्लस वाला साइन उल्टा कर दिया, तो मेरा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला साइन भी तो मेरा उल्टा होगा ना। साइन उल्टा कर दिया। जैसे इधर देखो यार, अब इधर देखो, इधर अगर आप नहीं पच रहा, अब इधर देखो क्या हुआ था, -1 2 से बड़ा है कि नहीं? 2 से बड़ा है। लेकिन 1 2 से छोटा है या 2 1 से छोटा है? 2 1 से बड़ा है। बस वही चीज हमने यहाँ पर कर दी। सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर लगता है, यहाँ पर। ठीक है, सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर लगता है। आपके पास मैं बता रहा हूँ कई क्वेश्चन आएंगे जो इस तरह से हो सकता है आपके एंड हो, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, साइन को यहाँ पे पलटना पड़ेगा, इससे कारण आपकी इनइक्वालिटी कुछ ऐसी बन जाएगी, और इस इनइक्वालिटी का यूज करके आगे के आप क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करोगे। ठीक है, आइए यार एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। आइए एक एग्जांपल लेकर ही हम देख लेते हैं क्या मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन है, आई खुल जा, क्वेश्चन है 6x - 5 इज लेसर देन 3x + 4 such that x is a set of integers। ठीक है, मान के चलते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा इसमें? देखो, मुझे आपको क्या सिखाया कि जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशंस को, बिल्कुल वही तरीका है। कैसे? अब देखो, सबसे पहले मैं x की वैल्यू चाहिए ना। यहाँ पर कंडीशन क्या अपने पास गिवन है कि x एक इंटीजर है। x क्या है? x इज एन इंटीजर। अपने पास ये कंडीशन आ चुकी है ना। आओ यार, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे 6x - 5 और +5, यानी दोनों साइड यहाँ पे 5 का एडिशन मैं कर दूंगा। क्या मेरे पास आएगा? 6x लेसर देन 3x + 9। मैं दोनों साइड 3x का सब्ट्रैक्शन कर दूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पर क्या आएगा? मेरे पास आएगा 3x लेसर देन 9। दोनों साइड 3 का डिवाइड जब मैं करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी x लेस देन 3। ठीक है बच्चों, x लेस देन 3। अब क्योंकि हमें ये पता है कि x मेरा एक इंटीजर है, तो इसका मतलब कि 0 से भी पीछे की वैल्यू सारी मिल जाएगी और 0 से आगे की वैल्यू टिल नंबर 3 तक मेरे को यहां तक मिल जाएगी। समझ में आया? यानी कि 0 के लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव वाले सेक्शन में तो सारी वैल्यू टिल इंफिनिटी मेरे पास आएगी, और 0 के बाद केवल 3 से पहले, यानी 3 से पहले 2 तक, 3 तो मैंने ऐसे बोल दिया, 3 से ही पहले 2 तक में आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसकी किसकी? अरे भाई सॉल्यूशन सेट इसका बनकर आएगा। तो सॉल्यूशन सेट जो आप इसका बनकर आएगा, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? आपके पास दो तरीके हैं। कौन सा दो तरीके? सॉल्यूशन सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो रोस्टर फॉर्म से,
या नहीं सेट बिल्डर फॉर्म से, सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म, बस ये दो तरीके अपने पास हैं। तो मैं फटाफट से ट्राई करता हूँ एक बार सेट बिल्डर फॉर्म के यूज करके। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू x कोलन x इज लेस देन 3 सच दैट x कंटेन्स इन I। ये मेरा यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने कह दिया। अगर मैं अब लिखता हूँ यहाँ पर x को इन, ये तो मैं लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म, मैं इसको लिख देता हूँ, ये मैं लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेट इज इक्वल टू डॉट 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 -2 -1 0 1 2, ये मेरा हो गया यहाँ पर रोस्टर फॉर्म। डॉट डॉट क्यों लगाया मैं भाई, ये इन्फिनिटी को दिखाने के लिए, तो शो कि इसके पहले भी हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। बस अब ये बात बताओ, अगर हम सारी इनफाइनाइट वैल्यूज को लिख दें तो पॉसिबल होगा वो लिखना, ये बताना मुझे जरा, पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना पॉसिबल, बस वही चीज है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आंसर आया यहाँ पर, ये आप सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखिए, क्या रोस्टर फॉर्म में आप ये लिखिए, दोनों ही मेथड आपके पास करेक्ट है। क्योंकि भाई साहब हमने यहाँ पे कंडीशन में पढ़ा कि x क्या एक इंटीजर है, इंटीजर क्या इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो भाई जीरो से छोटे भी तो होते हैं हमारे इंटीजर, तो जीरो से छोटे हमारे पास क्योंकि इंटीजर होते हैं, तो इसलिए मेरे पास क्या बनेगा, इसके मेरे पास यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेगा मेरा नेगेटिव साइड पे, और पॉजिटिव साइड पे मेरा केवल 2 तक अपने पास आंसर आएगा। 3 जैसे मैं टच करूंगा तो 3 मेरा यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता होगा एक नंबर लाइन वाला, ठीक है। तो ये नंबर लाइन वाले क्वेश्चन और ये जो मैंने अभी करवाया है एग्जांपल, इस तरह को और डिटेल में हम समझेंगे जब हम बात करेंगे ऑन द PYQs ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। इस चैप्टर में ज्यादा PYQs नहीं कराऊंगा क्योंकि ये चैप्टर उतना ज्यादा भी हाई वेटेज का नहीं लगता जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। इसका खाली आपको बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट की क्लियर होने की जरूरत है, तब जाके आपका काम हो जाएगा। बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर को अगर आपने पूरा अच्छे से समझ लिया, देख लिया, और जो नोट्स DPPs हमारे साइट पे अपलोडेड है यार, नोट्स बाय श्रेय भैया पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली, आप अगर उनके साथ जाके प्रैक्टिस करते हो ना, आपका भाई चैप्टर मास्टर है, आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर मास्टर हो जाएगा भाई साहब। जो जो चैप्टर मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, तो यार सीरियसली लो इन चीजों को और करो यार, जाके DPP वगैरह सब कुछ सब करो यार, सब आप लोगों के लिए बना के रखा है मैंने इसी प्रैक्टिस के लिए। बात बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए यार बाय। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, PYQs। तो अगर आपने PYQs क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नहीं देखे तो आप वो भी देख लेना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने के लिए आप जा सकते हो मेरे चैनल पे, वहां पे भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल जाएंगे देखने, अपडेटेड वाले लेटेस्ट, जिसमें हमने बहुत बढ़िया तगड़े वाले क्वेश्चंस किए हैं, जाके देखिएगा जरूर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत काम आने वाला है आप लोगों के लिए भी, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ यार, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय ना, लव यू ऑल, बाय बाय।